इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। बानी पी चाय अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी पी चाय को लाने वालों का एहतसाब किया जाए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% पर थी। पी चाय दौर में महंगाई 39% पर चली गई। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर है। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। उन्होंने मुल्क में हमका दिवालिया निकाल दिया। उनके दौर में मेरिट देखने को नहीं मिलता था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब, कहा ये क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। अफसोस मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। हमने नफरत, झूठ, दंगा फसाद और फितना को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम हुई। ये कैसा बाइकआउट था? उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, ही इज हिस्ट्री। तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है। अपना नैरेटिव बिल्ड खिदमत के ऊपर किया। भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? काम सिखाया। वो काम हमने नवाज शरीफ से सीखा। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले आज खुद खत्म हो गए। मुशर्रफ से फैज तक सब ने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। बानी ने भी यही अल्फाज दोहराए थे। मुल्क का माजी हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा मियाँ वाली में अब तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। लोगों को असल और नकल का फर्क पता चल गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। कहा अवाम अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फर्क जान गए हैं। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देरपा अमन के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती हम आहंगी को नागुज़ीर करार दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खित्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के बादशाह हम बिन साल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास पेश किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बहरीन बादशाह ने कहा बहरीन को एजाज़ हासिल है, कायदे आज़म बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मिले। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साला खिदमात को खराज तहसीन। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद ने खिताब करते हुए कहा मजबूत और दिफा
कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राइसर्स गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग, खेलों में ताउन और नौजवानों के नए मौके पैदा करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की स्पोर्ट्स कामयाबियों और बड़े आलमी इवेंट्स की मेजबानी पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स पर अमली ताउन बढ़ाने का आज़म। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान को तहवील में लेने के कुछ देर बाद जाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। केस की समाअत के दौरान अलीमा खान ने इस्तदा की, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस अदालत के अंदर ले गईं। PTI रहनुमा उमर अयूब को 4 अक्टूबर केस में इश्तिहारी करार दिया गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात भी मांग ली। 28वीं तरमीम लाई जा रही है, फिर 29वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है वो जारी रखनी है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर अपना हर हक इस्तेमाल करना है। हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बानी PTI नाहक कैद हैं, आईन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। जब तक बानी से मुलाकात नहीं हो जाती, हर जुम्मेरात को अडियाला जेल जाऊंगा, किसी को मौका नहीं देंगे हम पर गोलियां चलाएं। ये हर किस्म से इक्विप्ड थे, इनके पास आतिशी असला भी था और उसके बाद डंडे थे जिन पे कील लगे हुए थे। उन्होंने बिल्कुल न मेरी बुजुर्गी का लिहाज किया, न मेरी मतलब है कि लैंग्वेज का लिहाज किया। पता नहीं कि कैसे लोग थे, कोई जंगली किस्म के थे। 24 से 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में PTI के शरपसंदों के जुल्म की शर्मनाक दास्तान। पुलिस अफसरों और अहलकारों ने तमाम हक़ाइक़ बयान कर दिए। कहते हैं एहतजाज के लिए अफगानियों को पैसे देकर लाया गया था। एहतजाज में PTI के शरपसंदों के पास हर तरह का असलहा था। ये पुरअमन लोग नहीं थे बल्कि मरने और मारने वाले लोग थे। PTI शरपसंदों ने बराह रास्त फायरिंग की, ऐसे लगता था जैसे जंग शुरू हो गई। शरपसंदों का इरादा था वो इस्लामाबाद के शहरियों को यरगमाल बनाए। कराची में कारोंचर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला ने एहतजाज 15 रोज़ के लिए मौखर कर दिया। वकला ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को पेश कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो गैर कानूनी है। कारोंचर झील के मसले पर सूबाई हुकूमत वकला के साथ हैं, तमाम मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। कारोंचर हमारा असासा है और किसी भी तौर से हम इस असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे।
पहले वकील दलाइल से कायल करते थे, बदकिस्मती से अब सूरत हाल में फर्क आ गया है। हुकूमत नरमी बरत रही है, वरना तमाम इक़दामात के इख्तियारात मौजूद हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरमीम होती है। मुझे नहीं इल्म अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपनी RNFC में देंगे। MQM को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। कराची का मजाज आलमी रवादारी और सफारती सरगर्मियों के लिए मौजू हैं। सिंध में तिजारत, सरमाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और जंग खत्म कराने का क्रेडिट लेने को तैयार। अमन मुआहदे पर यूक्रेन की जानिब से मुस्बत इशारे के बाद खसूसी एलची को रूस भेज दिया स्टीव विटकॉफ। ट्रंप अब मंसूबा रूसी सदर के सामने रखेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि 9 माह में 8 जंगें रुकवाई और अब एक और जंग रुकवाने वाला हूं। 28 नुकाती मंसूबा एक इब्तदाई नक्शा है। मुआहदे में यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले, अमेरिका की जानिब से पेश किए गए सीज फायर फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मंसूबे के मुतनाज़ नुकात को सदर ट्रंप के साथ बराह रास्त बातचीत में तय करेंगे। हांगकांग के जिला ताइपो में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आग भड़क उठी। 14 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कई अफराद इमारत के अंदर फंस गए थे। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकारों की कार्रवाइयां जारी। मुतासरा रिहायशी कॉम्प्लेक्स 8 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 2000 फ्लैट्स हैं। आग लगने की वजूहात फिलहाल सामने नहीं आ सकी। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। मईशत मुस्तहकम हो गई है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। दिसंबर के वस्त में PIA की निजकारी के लिए बोली लगाने का फैसला। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया कि PIA की निजकारी पर तेजी से पेशरफ्त जारी है। चारों कंसोर्शियम के कमेंट्स मौसूल हो चुके। फारूक सत्तार ने कहा, मुलाजमीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अभी बरकरार हैं। वजारत निजकारी ने बताया, खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाने होंगे। अब तो आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोगों से सिस्टम नहीं चल सकता। लोकल बॉडीज इंतखाबात ना करवाना भी बेईमानी है। हर बेईमानी और गलत टूल इस्तेमाल किए रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस के दौरान रिमार्क्स। कहा, शामलात की जमीन की तकसीम के बगैर हाउसिंग सोसाइटी का काम नहीं होगा। काम रुका तो जिनके प्लॉट हैं वो रोएंगे और आप मुझे बद्दुआएं देंगे। पंजाब या सिंध में इस्लामाबाद वालों को लगाएं तो पता चले। बोले, क्या हर काम तौहीन अदालत नोटिस के बाद ही करना है? जिस डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने सजा दी उसे सदर मेडल पहनाता है। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को पटवारियों की असामियों का दुरुस्त इश्तहार जारी करने का नया हुक्म जारी कर दिया। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए तक होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 जबकि गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का कानूनी बिल मंजूर। महकमा कानून ने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 भरना होंगे। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही। आर्मेनिया के तेजस तैयारे की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया और भारत के दरमियान 1.2 अरब डॉलर मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। दुबई एयर शो में तेजस तैयारा हादसे के बाद आर्मेनिया ने तैयारे ना खरीदने का फैसला किया। आर्मेनिया की जानिब से खरीदारी मंसूख करने पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी लाखों डॉलर का नुकसान होगा।